कितनी भी वरदानी शक्तियों के स्वामी हो तुम वानर, किंतु मेरा ये सुरक्षा कवच अभेद है। नर और वानर के लिए इसके रहते मेरा अहित कोई नहीं कर सकता। ओहो, अब आप बताइए ना, आप कौन हैं? मुझे क्यों रोक रहे थे आप? शीघ्र बताइए, मेरे पास समय बहुत ही कम है। आप वैसे तो किसी ग्रह के देवता लगते नहीं, किंतु माथे पर चंदन का त्रिपुंड टीका, इससे तो लगता है आप शिव जी के भक्त हैं, है ना? मैं भी शिव जी की पूजा करता हूँ। मैं शिव जी का सबसे बड़ा, सबसे महान भक्त हूँ। अनेकों वरदान प्राप्त किए हैं मैंने। सुना है तुम्हें भी देवताओं ने अनेकों वरदान दिए हैं, और मृत्यु के पश्चात भी तुम जीवित हो उठे। आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, किंतु अपने बारे में भी तो बताइए। क्या नाम है आपका? यहाँ आप अंतरिक्ष में क्यों आए हैं? कदाचित आपको ज्ञात नहीं है, किसी दुष्ट राक्षस की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। उसने समस्त ग्रहों की स्थिति बदलकर संसार में प्रलय की स्थिति उत्पन्न कर दी है। देखिए, मैं ग्रहों को मुक्त करा रहा हूँ। अब मात्र 2 ग्रह हैं शेष मुक्त कराने के लिए। आप अपना नाम भले ही ना बताइए, तो यदि आप मेरी सहायता करने आए हैं तो समय व्यर्थ मत कीजिए। शीघ्र चलिए ग्रहों को मुक्त कराने। ओहो, आप विलंब कर रहे हैं। यदि आप नहीं चलना चाहते तो कोई बात नहीं। आप शिव जी के भक्त हैं, मुझसे बड़े हैं, मुझे आशीर्वाद देकर जाने की आज्ञा दीजिए। अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। प्रणाम। आशीर्वाद चाहिए? ये ले आशीर्वाद। हे शिव जी के भक्त, आपने तो बड़ा ही प्रभावशाली आशीर्वाद दिया है। अब तो मेरी सफलता ही होगी। अब मैं जा रहा हूँ सारे ग्रहों को मुक्त कराने। अब क्या हुआ? मूर्ख वानर, पहले ग्रहों के साथ मुझ महाकाल से तो भेंट कर ले, जिसने ग्रहों की ये दुर्दशा की है। मैं ही लंकेश रावण हूं। मैंने ही प्रलय की विनाश लीला आरंभ की है।
और प्रलय आएगी, कोई नहीं रोक पाएगा इसे, क्योंकि रावण जो एक बार कहता है वो सृष्टि को करना ही पड़ता है। अब इस संसार को तुम तो क्या, कोई भी प्रलय से नहीं बचा पाएगा। संसार का अंत, सबका अंत, तुम्हारा भी अंत होगा वानर। अरे रावण जी, संसार ने क्या अहित किया है आपका, जो आप सबका अंत करने चले हैं? इसी संसार में कहीं छुपा बैठा है वो नर रूप में नारायण। उसी के नाश के लिए हो रही है ये विनाश लीला। मैं ग्रहों की स्थिति सुधार दूंगा, किसी का भी अंत नहीं होने दूंगा। इस संसार से पहले मैं तुम्हारा अंत कर दूंगा वानर। लगता है ये वानर क्रीड़ा कर रहा है मुझसे। मेरा रास्ता रोकने का प्रयास मत कीजिए आप। मूर्ख वानर, रावण है हम। रावण जहां हम जाता है वहां थम जाते हैं सारे रास्ते, थम जाता है सबकी नसों में बहता हुआ रक्त। समझे? शिव जी के छोटे से भक्त। ओहो रावण जी, मुझे विलंब हो रहा है, मैं इधर से निकल जाता हूँ। अल्पबुद्धि वानर, तुम अभी तक नहीं समझ पाए कि हम तुम्हें ही रोकने यहाँ आए हैं। ओहो सखा, ये रावण जी ऐसे नहीं मानेंगे। तुम्हारा रक्षा कवच, तुम्हें प्रेरणा और संस्कार देने वाली तुम्हारी माँ अंजना, मैं नहीं, षड्यंत्र रच के उन्हें तुमसे दूर स्वर्ग पहुंचा दिया। अब क्या करोगे? बोलो तुच्छ वानर बालक। ना तो तुम अपनी माँ अंजना को बचा पाओगे, ना अपने प्रिय सुमेरु को। महाप्रलय भी निकट है, क्या करोगे तुच्छ वानर बालक हनुमान? महाराज, समाचार मिला है कि लंका के राजा रावण के आदेश पर
पृथ्वी पर सैकड़ों राक्षस फैल गए हैं और प्रलय के बाद जो राज्य बच गए हैं वहाँ मार काट मचा रहे हैं। इसका अर्थ है कि सुमेरु पर भी राक्षसों का आक्रमण हो सकता है। मंत्री जी, सभी सैनिकों से कहिए कि अपने अस्त्र शस्त्र से सज्जित रहें और चारों ओर सुरक्षा बढ़ा दें। जी महाराज। जाइए। अंजना, सुमेरु में बार बार राक्षसों को पराजय का सामना करना पड़ रहा है। इस बार वो अधिक शक्ति से प्रहार करेंगे, जिसके लिए मुझे हनुमान की वो दिव्य गदा चाहिए जो मैंने उसे उपहार में दी थी। मुझे वो गदा ला दो। अब क्या करूं? मुझे तो हनुमान ने किसी दिव्य गदा के बारे में बताया ही नहीं। क्या सोच रही हो अंजना? मुझे वो गदा ला कर दो। गदा लाती हूं। अब मैं कहां से लाऊं दिव्य गदा? न जाने कहां रखी होगी। अवश्य ही नानी ने सब बता दिया है केसरी को। अब क्या करूं मैं? केसरी अवश्य ही मेरा वध कर देंगे। हनुमान यहाँ होता तो वो ही मुझे बचा सकता था, किंतु अभी तो हनुमान भी न जाने किन आपदाओं में उलझा होगा। उसके समक्ष तो न जाने कितने बड़े बड़े संकट मुंह बाए खड़े होंगे। माँ कभी मुझसे दूर नहीं हुई हैं और आज भी वो मेरे साथ ही हैं, मेरे हृदय में। उन्हीं के आशीर्वाद से मैं इस प्रलय को रोकूंगा। मेरे मार्ग को कोई नहीं रोक पाएगा, आप भी नहीं रावण। तुच्छ वानर! अब मैं तुझे दिखाऊंगा भुजबल क्या होता है। अब ना ही देवताओं के वरदान काम आएंगे, ना ही तुम्हारी माँ का आशीर्वाद तुम्हें बचा पाएगा, और ना ही किसी अन्य ग्रह को तुम मुक्त करा पाओगे, क्योंकि अब स्वयं तुम्हारी मुक्ति होना असंभव है। रावण है हम। अब ये क्या करने वाले हैं? तुच्छ वानर, देखा रावण का बल?
बल से रावण ने कैलाश पर्वत को तक हिला दिया था, और अब इसी बल से रावण तुझे भी मसल कर रख देगा हनुमान। अब तेरा क्या होगा हनुमान? देवताओं के वरदान भी अब तेरे कुछ काम नहीं आएंगे। कितना भी प्रयास कर ले, परंतु यहाँ से बचकर नहीं जा पाएगा वानर बालक। अब तुम ग्रहों को ठीक नहीं कर पाओगे वानर। प्रलय होगी और उसी के साथ सब कुछ समाप्त हो जाएगा। नर और वानर का भी अंत हो जाएगा, सारे संसार का अंत हो जाएगा। किंतु रावण जी, संसार ने तो आपका कोई अहित नहीं किया है। इसी संसार में नर अवतार धारण करके छुप कर पल रहा है वो छलिया विष्णु। छलिया विष्णु, वो छलिया विष्णु, छलिया विष्णु। रावण! आहा, उस धूर्त विष्णु का नाम सुनकर तुझे क्रोध आ रहा है। अवश्य ही तेरा उस विष्णु के साथ कोई संबंध है। तेरा तो क्रोध और अधिक होता जा रहा है उस पाखंडी विष्णु का नाम सुनकर। तेरा तो क्रोध और बढ़ गया, हाँ? उस छलिया विष्णु का नाम सुनकर। अरे ओ, मैं तो भयभीत हो गया तेरा क्रोध देखकर हनुमान। मायावी, मायावी है तेरा विष्णु, कपटी है तेरा विष्णु, छुपकर वार करने वाला कायर, कायर है तेरा विष्णु। स्वयं को भगवान कहने वाला ढोंगी है तेरा विष्णु। झूठा, घमंडी रूप है तेरा विष्णु। कैसा क्रोध आ रहा है तुझे हनुमान? सुन, प्रलय में उस दुराचारी विष्णु के नर अवतार का भी अंत हो जाएगा। बस रावण! तुच्छ मायावी वानर, अपनी माया से रावण को भयभीत करना चाहता है। अब रावण की शक्ति देख, रावण है हम।
बाधित करने की इच्छा से ही आया है रावण। नहीं, कुछ वानर रावण को चुनौती देता है। मेरी गदा का प्रहार आपकी गदा नहीं संभाल पाएगी रावण। इन दोनों महाशक्तियों के टकराव से तो महाविनाश होने की आशंका दिखाई दे रही है। क्या हुआ? दशानंद की कुंडली पढ़कर आप इतने चिंतित क्यों हो गए? आज का दिन रावण पर बहुत भारी है कैकसी। उसकी कुंडली में मृत्यु योग बन रहा है आज। कुछ तो अनर्थ अवश्य हुआ है। ये तो दशानंद की गदा की ध्वनि थी स्वामी। उसका उस वानर बालक से युद्ध हो रहा होगा जिसने कुंभकर्ण को यहाँ गिराया था। मृत्यु योग का संकट मंडरा रहा है इसके सिर पर। नारायण के स्थान पर यदि इस वानर ने रावण का वध कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। लगता है मुझे वहां जाना होगा। आप किस सोच में डूब गए हैं स्वामी? रावण संकट में है कैकसी। तुमने उसे वहां जाने से रोका क्यों नहीं? मैंने उसे बताया था अभी समय अनुकूल नहीं है, फिर भी वो चला गया। किंतु उसने दैत्य गुरु शुक्राचार्य का सिद्ध किया हुआ सुरक्षा कवच पहना है। उसे कुछ नहीं होगा स्वामी। माँ क्या कह रही हैं अंजना? ग्रहों की शांति के लिए तो हमने यज्ञ करवा दिया, किंतु हनुमान की कुशलता के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। कीर्तन करने के लिए कह रही हैं माँ। इसका अर्थ है कि नानी ने अभी तक कुछ नहीं बताया। हमें हनुमान की कुशलता के लिए कीर्तन करना होगा। न जाने कौन सी विपदा का सामना कर रहा होगा हमारा पुत्र। अच्छा, मैं लेकर आता हूं हनुमान की वो अद्भुत गदा। तुम मां के साथ कीर्तन की व्यवस्था करवाओ। बलबला बलबल, बलबला बलबल। तो अब नानी भी इसका साथ दे रही है, किंतु अब जो मैं करूंगा मार्जरी का, उसमें किसी का भी साथ तुम्हें नहीं बचा पाएगा, नहीं बचा पाएगा। बलबला बलबल। रावण, मेरे इस पन्नग अस्त्र से नहीं बच पाओगे तुम।
मेरा मन इतना व्याकुल हो रहा है, लगता है मेरा पुत्र हनुमान संकट में है। हे प्रभु, मेरे पुत्र की रक्षा कर। बल बला बल बल, बल बला बल बल। तुमने फिर से यहाँ आने का दुस्साहस किया। लगता है तुम्हारी मृत्यु मेरे ही हाथों लिखी है। मृत्यु? मृत्यु तो निश्चित है, किंतु मेरी नहीं, सुमेरु की महारानी की, और वो भी सुमेरु के महाराज के हाथों। बल बला बल बल, बल बला बल बल। बल बला बल बल, बल बला बल बल। तुमने लंकेश की आज्ञा का उल्लंघन तो कर दिया, किंतु राजमाता केकटी का ये चमत्कारी जल तुम्हारी सच्चाई सबके सामने ला देगा। बल मार्जरी का। अब तुम मात्र मार्जरी का हो। एक पहर तक तुम अंजना नहीं बन पाओगी। बल बला बल बल, बल बला बल बल। अब मैं केसरी को यहाँ बुलाऊंगा। ये रही वो दिव्य गदा। बल बला बल बल। अति बल, बल बला बल बल। अति बल। ये ध्वनि कैसी? ये तो अंजना के कक्ष से आ रही है। छोड़ूंगी नहीं मैं तुझे, अंत कर दूंगी तेरा। मेरी छोड़ो मार्जरी का, अपनी सोचो। वो देखो, वो केसरी आ रहा है तुम्हारा अंत करने। बल बला बल बल। अब तो तुम सुमेरु से भी गई और लंका से भी। बल बला बल बल। मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता अति बल। उससे अधिक दंड और दे भी क्या सकते हैं मुझे केसरी जी। दुख तो इस बात का है कि माँ का सम्मान देने वाले हनुमान को दिया वचन मैं पूरा नहीं कर पाऊंगी। पुत्र, माँ, अंजना के कक्ष से ये ध्वनि कैसी? वो भूकंप से कोई सामान गिरा होगा। आप वो सब छोड़िए, शीघ्र चलकर कीर्तन की घोषणा कराइए। किंतु अब चलिए। मुझे तो माँ ने बचा लिया, पर अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। ये दुष्ट तो फिर बच गया। इसे तो मैं बाद में देख लूंगी। पहले तो मुझे एक पहर तक सबकी दृष्टि से बचना होगा, जब तक इस चमत्कारी जल का प्रभाव समाप्त न हो जाए। किसी तरह हनुमान के आने तक सब संभला रहे।
आज तो स्वतः ही मेरा भेद खुल जाता, फिर भी आपने मुझे क्यों बचाया? एक तो तुम्हारे कर्म जो तुम हम सबके हित में कर रही हो, दूसरा ये कि मैं नहीं चाहती तुम्हारा भेद खुलने से महाराज केसरी को इस संकट की घड़ी में किसी प्रकार का धक्का लगे और सुमेरु की सुरक्षा से उनका ध्यान भटके। इसलिए हनुमान ने भी मुझे अंजना बनकर यही रहने के लिए कहा था। आपका धन्यवाद, आपने मुझे बचा दिया। बल बला बल 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 बला बल बल, कब तक बचाएगी ये तुम्हें? अब तो तुम्हें सामने आना ही पड़ेगा। बल बला बल बल क्योंकि केसरी को फंसा दिया है मैंने। बल बला बल बल। अतिबल, जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक कोई उनका हित नहीं कर सकता है। अच्छा तो सुनो सुनो अपने भाई बंधुओं के हंसने की ध्वनि। अतिबल, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगी। तेरा पनाघास्त्र तो विफल हो गया। तो वानर, मेरी देह को तो छू भी नहीं सकते तेरे ये अस्त्र शस्त्र। तेरे सारे वार तो संसार के लिए ही अनर्थकारी बन गए हैं। देख ले अपने नेत्रों से। केसरी, हम राक्षसों से बचना आज तुम्हारे लिए संभव नहीं है। केसरी, अब ना तुम स्वयं को बचा पाओगे ना ही सुमेरु को। ये तुम लोगों का भ्रम है राक्षसों। तुम लोग यहाँ से जीवित नहीं जा पाओगे। अच्छा, तो राक्षसों के साथ राक्षसी भी आई है इस बार। मेरे रहते इनका कोई अहित नहीं कर सकता। अब दिखाता हूं तुम्हें केसरी का बल। राक्षसी होकर राक्षसों के विरुद्ध लड़ रही हो। लंकेश तुम्हें मृत्यु दंड देंगे। मुझे मृत्यु से कोई भय नहीं।
मुझ पे और सुमेरु पर आक्रमण करने आए थे तुम लोग? केसरी जी, आप ठीक तो हैं? हाँ माँ। आप कौन हैं जो राक्षसी होने के बाद भी मेरी सहायता की? ये कहीं केसरी के सामने भेद न खोल दे। रुक क्यों गया हनुमान? कोई और अस्त्र शस्त्र, कोई और शक्ति चला कर देख लो। देखो ना। ये दिव्य तीर तुझे भेद देगा रावण। तुच्छ वानर बालक हनुमान, तेरे तो दिव्य तीर भी मेरे सामने व्यर्थ हो गए। देख कैसे मचा रहे हैं प्रलय पूरी सृष्टि में। ये प्रकाश पुंज कैसा है? ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। हनुमत रावण पर करे प्रहार, गूंजे गगन में अस्त्र टंकार। हुआ प्रारंभ युद्ध प्रचंड, हनुमत देते दंभी को दंड। प्रबल प्रतापी शक्तिमान, लक्ष्य से हटाते नहीं ध्यान। राम भक्त अतुलित है बलवान, अतुलित योद्धा है हनुमान। नहीं, नहीं ये नहीं हो सकता। क्या करने लगे हनुमान? रावण का वध तो प्रभु नारायण के नर अवतार द्वारा ही होना चाहिए, क्योंकि रावण के साथ ही सहस्त्रों असुरों का वध होना है, तभी तो पृथ्वी का भार उतरेगा। कहीं रुद्र रूप में हनुमान अभी ही रावण का वध करके अनर्थ ना कर बैठे। नारायण नारायण। यदि विष्णुदेव के नर अवतार का उद्देश्य ही समाप्त हो गया तो यह अपमान होगा उनका। रावण गहरे संकट में है, मुझे तत्काल महादेव के पास जाना होगा, अन्यथा अनर्थ हो जाए। हनुमान अपने रौद्र रूप में आ गए हैं महादेव।
शीघ्र ही कुछ न किया गया तो अनर्थ हो जाएगा। ये सृष्टि भी संकट में पड़ सकती है। प्रणाम महादेव। ओम नमः शिवाय। प्रणाम ब्रह्मा जी। महादेव, रोकिए प्रभु, इस भीषण युद्ध को रोकिए। रावण के जीवन के लिए नहीं, अपितु भगवान विष्णु के अवतार की मर्यादा को बनाए रखने के लिए। यदि हनुमान ने रावण का वध कर दिया तो नारायण के नर अवतार का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा। ब्रह्मा जी, आपके वरदानों से मिली शक्ति ने ही रावण को इतना उद्दंड बना दिया। ये उसी का परिणाम। शांत विश्वास, शांत। हम इसी युद्ध को रोकने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं। शीघ्र ही इसका कुछ न कुछ हल अवश्य निकाल लेंगे। उचित है परम। प्रणाम पिता। प्रणाम महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। कुछ तो करना होगा। लगता है जिस समय की प्रतीक्षा थी वो समय अब आ गया। किस समय की बात कर रहे हैं आप प्रभु? मायावी हनुमान, मेरा सुरक्षा कवच तोड़ दिया तूने, तब भी मैं तुझसे युद्ध करूंगा। तू बच नहीं पाएगा हनुमान। अब देख, जिस प्रकार मैंने ग्रहों को मेरा बंदी बनाया था, उसी प्रकार मैं तुझे भी अपना बंदी बनाऊंगा। अब कुछ नहीं कर पाएगा हनुमान। हनुमान, बचो इससे। मुक्त हो गया मैं। रावण, अब होगी तेरी मृत्यु। मृत्यु, मृत्यु, मृत्यु। तू मारेगा मुझे, रावण को। मार मार मुझे तुच्छ वानर बालक हनुमान, मार मार, क्योंकि मेरे मृत्यु के पश्चात व्यर्थ हो जाएगा उस नारायण का नर अवतार, और ये उस धूर्त विष्णु का अपमान होगा। किंतु प्रलय तो होगी, अवश्य होगी हनुमान, अवश्य होगी। रावण है असुर बड़ा अभिमानी, कुत्सित विचार दूषित वाणी। रावण ने किया प्रभु अपमान, क्रुद्ध हुए महाबली हनुमान। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय जय जय
महाबली हनुमान। तुच्छ वानर, तेरे ये तुच्छ प्रहार रावण का कोई अहित नहीं कर सकता है। क्रोध आ रहा है हनुमान, और क्रोध दिखाओ हनुमान। इसी क्रोध से मैं इस पूर्ण सृष्टि पर प्रलय लाऊंगा। क्रोध दिखाओ हनुमान, क्रोध दिखाओ रावण को। तो कदाचित ही रावण को कोई बचा सके। तुम केसरी जी, आप ठीक तो हैं? हाँ माँ। राक्षस, वहाँ राक्षस है। बल बला बल बल, बल बला बल बल। मांडलिका, हनुमान, हनुमान। जब तक हनुमान नहीं आ जाता मैं ये भेद को खुलने नहीं दूंगी। न जाने कहाँ उलझा होगा हमारा हनुमान। मैंने मायावी मंत्रों के साथ इसे इस रस्से से बांध दिया है। अब चेतना लौटने पर भी ये इसके भीतर से लुप्त नहीं हो पाएगा। किंतु तुम्हारे इस रूप का क्या करें? यदि केसरी जी को तुम्हारी सच्चाई ज्ञात हो गई तो अनर्थ हो जाएगा। इस पहर की अंतिम घड़ियां चल रही हैं। पहर समाप्त होते ही मैं पुनः अंजना! केसरी जी आ रहे हैं। अब क्या करोगी? अंजना! शीघ्र करो। अगर तुम अंजना नहीं बन पाई तो अपनी पहचान क्या बताओगी? प्रयास तो कर रही हूँ, किंतु अंजना! अंजना! माँ, हुजूर तो कोई राक्षस नहीं। हाँ, वो उन राक्षसों की दुर्दशा देखकर भय के मारे भाग गया होगा। किंतु अब कोई राक्षस तो मेरू में आने का साहस नहीं करेगा। मैं अंजना से मिलकर। परंतु केसरी जी, हमें और भी सतर्क रहना होगा। अंजना! अंजना! अंजना!
तुम्हें ज्ञात है वो कोई राक्षसी आई थी मेरी सहायता के लिए? न जाने कौन थी वो। हाँ, माँ ने बताया मुझे। अवश्य ही हनुमान ने कभी उसकी कोई सहायता की होगी, इसीलिए वो आपकी सहायता के लिए आई। किंतु अब हमें साथ मिलकर हनुमान की सहायता के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है और संयुक्त प्रार्थना विधि के विधान को भी बदल सकती है। हाँ केसरी जी, हमारी प्रार्थना की शक्ति से हनुमान को बल अवश्य मिलेगा, जिससे कि उसे शत्रु को परास्त करके जगत की रक्षा करने में सहायता मिलेगी। शांत हनुमान, शांत। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो पुत्र। इस क्रोधाग्नि को भड़कने मत दो। शांत। ए वानर, और तीव्रता से मार मुझे, मार हनुमान, मार। ऐसा मत करो रावण, अपनी हार स्वीकार कर लो। हार स्वीकार नहीं मुझे, स्वीकार है तो केवल विजय का हार, मृत्यु का वार। रावण है हम। ऐ हनुमान सुन, अभी भी बहुत बल है मुझ में। रुद्रांश का क्रोध तो अपने चरम पर पहुंच गया है ब्रह्मदेव। जिसका मुझे भय वही होता दिखाई दे रहा है इंद्रदेव। यदि तुझ में भी बल है तो कर वार मुझ पर, कर हनुमान, वार कर। संकट से उबारो प्रभु जी, हम तो हैं बस तुम्हारे सहारे। हम तो हैं बस तुम्हारे सहारे। सब सत्व तत्व तुमसे ही है, तुम सब के हो पालन हारे। धरती अंबर सूर्य चंद्र तारे, सब तुमसे ही उजियारे। सृष्टि के प्राण तुम ही हम
आकार। आशा से देखे जग के नयन, हर दो सृष्टि के संकट अपार। अब तो हर लो पीर प्रभु जी, हम तो है बस तुम्हारे सहारे। हम तो है बस तुम्हारे सहारे। हम तो है बस तुम्हारे सहारे। प्रणाम श्री राम। हनुमान का क्रोध अपने चरम पर, उसके क्रोध को आपके चरण कमलों का दर्शन और स्पर्श ही शांत कर सकता है। हनुमान के लिए आपको मेरे साथ चलना होगा प्रभु श्री राम। वार कर वानर और अपने ही वार से व्यर्थ करते उस विष्णु का अवतार। हाँ हनुमान, वार कर मुझ पर हनुमान। सोच मत हनुमान, वार कर मुझ पर। धूर्त विष्णु के हाथों मृत्यु नहीं चाहिए मुझे। ये सुख, ये श्रेय मैं उसे नहीं दूंगा। सारी सृष्टि उसके गुण गाती फिरेगी। नहीं, वार कर मुझ पर हनुमान, वार कर, वार कर। मेरे प्रभु, आओ। ओम नमः शिवाय। हनुमान, ये युद्ध अभी पूर्ण नहीं हुआ, ये युद्ध अभी शेष है। तुम्हारा और मेरा भविष्य इस युद्ध की प्रतीक्षा करेगा हनुमान। ये पूरी सृष्टि इस युद्ध की प्रतीक्षा करेगी हनुमान, प्रतीक्षा करेगी।
देखो हनुमान, राम 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 श्री 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 राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 श्री राम 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 जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, श्री राम, राम, श्री राम, ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। वज्र कमल चक्र ऊर्ध्व रेखा, हनुमत ने दृश्य अनोखा देखा। दिव्य चरणों में वो चिन्ह समाये, सब सृष्टि जिनसे जीवन पाए। पाया हनुमत ने ज्ञान का सार, प्रभु चरणों में जग का आधार। जो प्रभु राम के चरण निहारे, तज क्रोध हनुमत भक्ति विचारे। गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 श्री राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय श्री राम। जिनके मन में राम बसे, जिनके तन में राम रचे, उन हनुमान को आज पद्म चक्र आदि समस्त शुभ चिन्हों से अंकित श्री रामचरण के साक्षात दर्शन हो ही गए। रावण चरण दर्शन कर लेता तो उसके भी भाग्य द्वार खुल जाते। जय श्री राम। प्रणाम महादेव। पुत्र हनुमान, तुमने समस्त ग्रहों को मुक्त करा के संसार पर आई प्रलय के संकट का मोचन कर दिया है। तुम्हारी सदा जय। संकट मोचन हनुमान, तुम्हारी कीर्ति युगों युगांतर तक बनी रहे। बोलो संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। महाबली हनुमान की जय। संकट मोचन महाबली हनुमान की जय। जय।
जय श्री राम। समस्त शुभ चिन्हों से अंकित श्री राम चरणों की छटा निराली। जिसने भी इनके दर्शन किए वो तो भव सागर से तर गया। नारायण नारायण। श्री राम के चरण दर्शनों की ऐसी महिमा कि हनुमान का रौद्र रूप सौम्य हो गया। प्रिय, शंख, चक्र, गदा, कमल, सूर्य, चंद्र, धनुष आदि जैसे अनेक शुभ चिन्हों से अंकित श्री राम के चरणों की महिमा का बखान तो किया ही नहीं जा सकता। सहस्त्र वर्षों की तपस्या के पश्चात भी ऋषि मुनियों के लिए उन श्री चरणों की एक झलक भी दिखाई देना दुर्लभ है। महादेव शिव भी उन श्री चरणों के दर्शन के लिए कैलाश छोड़कर अयोध्या तक पधारे थे। प्रकृति और पुरुष तत्वों से युक्त अष्ट सिद्धियां और नव निधियां प्रदान करने वाले उन श्री चरणों का ध्यान सृष्टिकर्ता ब्रह्मदेव, महादेव सहित देवता एवं देवियां सदैव करते हैं। ऐसे श्री चरणों के दर्शन पाकर तो हनुमान की उग्रता समाप्त होनी ही थी। हनुमान को श्री राम क्या मिले, मानो सारा संसार मिल गया। अब जैसे उन्हें कुछ पाने की इच्छा ही नहीं रही। मेरे अंतर्मन में बसने वाले श्री राम। महाराज केसरी, मतंग ऋषि, आप? प्रणाम। आपका स्वागत है। आपका कल्याण हो महाराज केसरी। महाराज केसरी, आपके पुत्र युवराज हनुमान के प्रयासों से प्रलय का संकट समाप्त हो चुका है। इसका अर्थ है नौग्रह शांत हो गए। सुनिए, युवराज हनुमान ने पुनः संसार पर आए हुए संकट का मोचन कर लिया है। युवराज हनुमान की जय! 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 भक्त को भगवान के चरण मिल जाएं, तो संसार को ही नहीं स्वयं को भी भूल जाता है। ऐसी ही होती है श्रेष्ठ भक्त की श्रेष्ठ भक्ति। नारायण नारायण। संसार को रक्षित करने के पश्चात अब तुम्हारी माँ को तुम्हारी आवश्यकता है हनुमान। जाओ हनुमान, अब अपनी माँ के पास जाओ। जय श्री राम, जय भोले बाबा। पुत्र हनुमान, संसार पुनः संकट में है। तुम जहाँ कहीं भी हो, शीघ्र जाओ और संसार को इस संकट से उबारो। माँ, आपकी दी हुई सी के अनुसार मैंने पहले संसार को बचाया है। अब मैं आपके पास आ रहा हूँ माँ। हनुमान, तुमने संसार को प्रलय से बचा लिया।
ये सब सुनकर हमारा भय और भी बढ़ गया राजमाता। रावण के होते हुए रावण की महारानी को भय? असंभव। महाराज, महाराज ये क्या हुआ है आपको? दास, आप शीघ्र जाकर राज वैद्य जी को बुला कर लाइए। जी महारानी। अच्छा हुआ जो मैंने तुम्हारे पिता को उचित समय पर भेज दिया, अन्यथा। उचित नहीं, उचित नहीं, अनुचित समय का ये माते, अनुचित। यदि आज पिताश्री वहां नहीं पहुंचते तो महादेव युद्ध रोकने नहीं आते, और यदि मेरे प्रभु युद्ध रोकने के लिए नहीं आते तो या तो मैं उस वानर का वध कर देता या तो वह वानर मेरा वध कर देता। मेरा वध। मेरा सुरक्षा कवच भी तोड़ दिया। मेरा सुरक्षा कवच। अपनी इस क्रोध की ज्वाला को अपने हृदय में दबा के रखो दशानंद, ये बाद में तुम्हारे काम आएगी। सुना हमारे पुत्र हनुमान का पराक्रम? ये सब तुम्हारी दी हुई सीख और संस्कारों का परिणाम है। अंजना, मातंग ऋषि तो त्रिकालदर्शी हैं, मुझे तो पहचान ही लिया होगा इन्होंने। अब न जाने क्या होने वाला है। हे भगवान, अवश्य ही इन्हें मार्जरिका के बारे में ज्ञात हो गया है। देवी महाराज के आपका पुत्र हनुमान वो सूर्य है जो सबके जीवन के ही नहीं बल्कि मन के अंधकार को दूर करके अपने प्रकाश से आलोकित कर देता है। महाराज के अब शीघ्र ही हनुमान के साथ लक्ष्मी भी आपके घर पर पधारने वाली है। आप उनके स्वागत का प्रबंध करें। ये ऋषिवर मतंग किस लक्ष्मी की बात कर रहे थे? मेरी गृह लक्ष्मी, मेरी पत्नी तो मेरे साथ ही है। कुछ मन में अंधकार की बात कह रहे थे। ऐसा कौन सा मन का अंधकार है जो मन में छाया है? महाराज के हमारा यहाँ आने का उद्देश्य पूर्ण हुआ। अब हमें प्रस्थान करने की अनुमति दीजिए। प्रणाम ऋषिवर। आप सभी का कल्याण हो।
अंजना, कुछ गूढ़ संकेत था उनके कथन में। केसरी, वो सब छोड़िए, हमारा महाबली पुत्र हनुमान लौटने वाला है, उसके स्वागत की तैयारी कीजिए। सारे संसार को प्रलय से बचाने वाले का स्वागत भव्य होना चाहिए ना? हाँ माँ, हनुमान के भव्य स्वागत की व्यवस्था करते हैं। चलिए। हाँ चलिए, चलिए। माँ, आज तो मेरा भेद खुल जाता। ऋषिवर सब सच्चाई जानते थे। ऋषिवर से कुछ नहीं छुप सकता है, किंतु मार्जरी का, जब कीचड़ में कमल खिलता है तो कमल की पवित्रता देखी जाती है। कीचड़ की कलुष को कोई नहीं देखता है पुत्री। माँ, आपने मुझे पुत्री कहकर बहुत बड़ा सम्मान दिया है। हनुमान को दिया वचन मैंने निभा दिया है। अब और विलंब ना हो, उससे पहले मुझे स्वयं जाकर महाराज केसरी को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। उन्हें और अंधेरे में रखना उचित नहीं है। न जाने क्या परिणाम होगा इसका। देखो, कोई आ रहा है हमारे स्वर्ग की द्वार की ओर। इसकी गति देखकर तो लगता है कि ये कोई माया भी है। सावधान हो जाओ, वो आगे ना आ पाए।